ठाकुर साहब, हमने जो कहा है उस बारे में जरूर सोचिएगा। ये कोमल की जिंदगी का सवाल है। कोमल के सामने अभी पूरी जिंदगी पड़ी है उसकी। हो सकता है कि आप लोगों को ये बात बुरी लगे क्योंकि हम एक विधवा की दूसरी शादी करवाने के बारे में बात कर रहे हैं, बल्कि इस समय वो जिस दुख की आग में चल रही है उस आग से उसे निकालने की बात कर रहे हैं। उसे एक नीरस भरी जिंदगी से निकालकर खुशहाल जिंदगी देने की बात कर रहे हैं। देखो प्रोफेसर साहब, आज तक हमारे खानदान में कोनो विधवा का दूसरा विवाह नहीं हुआ है। तो विपदा आई गई जो हमार कोमलिया विधवा हो गए। तो औरत खाली एक बार खाली अग्नि के साथ फेरा लेती है। कोनो गाय भैंस नहीं कि जब चाहो तब ओकर हिया से हुआ खूटा बदल दो यार। ये नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता। प्रतिज्ञा बन जाए। ये एक ऐसा विषय है कि इसके बारे में सभी के सामने चर्चा होना ज्यादा ठीक रहेगा। वैसे आप क्या कहते हैं ठाकुर साहब कोमल की दूसरी शादी के बारे में? सही कह रहे हैं प्रोफेसर साहब। आपका विचार एकदम उम्दा है और व्यावहारिक है। और अपनी पूरी जिंदगी एक विधवा के रूप में बिताए, ये सही नहीं है, बल्कि ये उसके साथ अन्याय होगा। कोमल की दूसरी शादी जरूर होनी चाहिए। हम आपकी बात से पूरी तरह सहमत है प्रोफेसर साहब। तुमरे सहमत होए ना होए से कुछ फर्क न पड़ता है। ये हमरे परिवार का मामला है और तू अपनी जबान बंद रख। जबरन अपनी नाक घुसड़ी की कोशिश न करो, बताया रहे तुमका। होता कौन है हमरे परिवार के मामले के बीच में बोले वाला? कहा है कुछ नहीं होते। तुम हमका कुछ नहीं मनबो तो नहीं मानो, बाकी ये बात से इनकार नहीं कर पाओ कि कोमल हमारी क्लाइंट है। और ये लिए हम चाहते हैं क्योंकि साथ सब अच्छा हो, और ये लिए सलाह दे रहे थे ताकि तुम्हारी बहन की जिंदगी अच्छी हो जाए, समझे? और प्रोफेसर साहब बहुत ही अच्छे आदमी हैं और इनकी सोच इनसे भी अच्छी है, और हम हर अच्छे काम का साथ दिए में कबो पीछे नहीं रहते। साले ज्यादा आगे पीछे करो ना तो परेशान हो जाओ, समझो? ये कह रहे हैं औकात में जौन कमरा दिए है ना वहीं पड़े रहो चुप्पे चाप। घर के मामले में न बोलो। काहे? कानून की भलाई की बात करे के लिए सगा होना जरूरी है का? तुमका बात समझ में नहीं आती है का? छोड़ो इसे कृष्णा, छोड़ो इसे कृष्णा, छोड़ो कृष्णा, छोड़ो। बाबा छोड़ दो कर कालर। अरे शकुंतल जा, एक आने के अंदर जा। अब इतना बड़ा कद नहीं ना कि यहाँ फैसला दे ले जा। चलो ना, चलो कमरे के अंदर चलो। बैठो यार। ये सब क्या हो रहा है यहाँ ठाकुर साहब? अरे कुछो नहीं ससुर जी, तो तुम्हारा केस हारे के बाद ना सदमा लग गवा है। सदमा यहाँ चोट पहुंची है, वकीलवा का बोरा है गवा है। अपनी मैतारी का लेके आए गवा हवेली में, सबका ठाकुर बनना है। और
कि हमरे महान बाबूजी इजाजत दे दिए, रहो यहाँ आराम से, धर्मशाला खोले ना। तुमसे कहा ना कि तुम शांत रहो। का ससुर जी पूछ रहे हो का बताए रहे बस। तमीज नहीं ना साला, तू बड़े आदमी यहाँ बैठ के बात कर रहा है, तुमको अपनी टांग अड़ाना जरूरी है। तो का कुछ गलत बोल रहे हैं? हम कह रहे चुप। गलत सही का फैसला सुनाता है। ठाकुर साहब, हमने जो कहा है उस बारे में जरूर सोचिएगा। ये कोमल की जिंदगी का सवाल है। कोमल के सामने अभी पूरी जिंदगी पड़ी है उसकी। हो सकता है कि आप लोगों को ये बात बुरी लगे क्योंकि हम एक विधवा की दूसरी शादी करवाने के बारे में बात कर रहे हैं, बल्कि इस समय वो जिस दुख की आग में चल रही है उस आग से उसे निकालने की बात कर रहे हैं। उसे एक नीरस भरी जिंदगी से निकालकर खुशहाल जिंदगी देने की बात कर रहे हैं। देखो प्रोफेसर साहब, आज तक हमारे खानदान में कोनो विधवा का दूसरा विवाह नहीं हुआ है। तो विपदा आई गई जो हमार कोमलिया विधवा हो गए, तो औरत खाली एक बार खाली अग्नि के साथ फेरा लेती है। कोनो गाय भैंस नहीं कि जब चाहो तब ओकर हिया से हुआ खूटा बदल दो यार। ये नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता। लेकिन ये तो गलत है ना बाबूजी। एक विधवा को दूसरी शादी करने का पूरा अधिकार है, और ये अधिकार बहुत पहले से समाज ने, सरकार ने दिया हुआ है औरतों को। समाज? लेकिन सच तो यह है कि आज भी औरतों के प्रति वही सोच, वही कुंठा है जो पहले भी हुआ करती थी। आखिर क्यों एक पत्नी अपने पति की मौत के बाद दूसरी शादी नहीं कर सकती? पति तो अपनी पत्नी की मौत के बाद दूसरी शादी बहुत आराम से कर लेता है ना। तो फिर औरतों के साथ ये नाइंसाफी क्यों? क्या एक औरत को अपनी जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है? जरूरत है हम सबको उदार होने की और औरतों के प्रति पुराने और गलत धारणाओं को बदलने की। एक औरत सिर्फ दुख सहने के लिए अभिशप्त नहीं है। खुशी खुशी जीने का हक उसे भी है, और हम सबको ये बात माननी ही होगी। विधवा विवाह औरतों के हक में एक अच्छी शुरुआत है, और औरतों को ये हक मिलना ही चाहिए। यार बाबू सब तो ठीक है, बाकी यार आदर्श का मरे साल भर भी ना बाबा यार, कोमलिया की दूसरी शादी ऐसे थोड़ी होता है यार। ऐसे देखिए, आप लोग ये सोचिए कि हमने अपना बेटा खोया है, हमें कितना दुख है ये हम ही जानते हैं। और जहां तक कोमल की दूसरी शादी की बात है, तो हम ये नहीं चाहते कि उसकी दूसरी शादी हम अभी इसी वक्त तुरंत कर दें। हम तो बस आप लोगों की सहमति चाहते हैं। उसके बाद जब आप सबकी हाँ होगी, 1-2 साल के बाद कोई अच्छा सा लड़का देखकर हम कोमल की शादी कर देंगे। नहीं प्रोफेसर साहब, नहीं, हमारी कोमलिया की शादी दूसरी नहीं होएगी। अगर कोमलिया और चिंकिया तुम्हारे ऊपर बोझ बन रहे हैं तो उनको हम हिया लेके आएंगे, हिया रख लेंगे। चिंता करे कोनो जरूरत नहीं ना, हम उनका ख्याल रख लेंगे। लेकिन उनका दूसरा ब्याह नहीं होने देंगे प्रोफेसर साहब। बस कौनो कोमलिया का दूसरा ब्याह नहीं होगा, बता दिया घंटीलाल। प्रोफेसर साहब जान लो, दूसरा ब्याह हमारी बेटिया का। देखिए प्रोफेसर साहब, ज्यादा सोच विचार करके परेशान होने की जरूरत नहीं है। काहे कि जौन भवा है वो दुख हम सबका भी है। इंसान अपनी किस्मत में जौन लिखा है कि आता है वो भुगतना पड़ता है।
बात का लेखा जोखा हम और आप नहीं कर सकते। शक्तिया तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। कोमलिया के दूसरी शादी करे की कोनो जरूरत नहीं ना। देखिए चिंकी और कोमल हम पर बोझ हैं, ये कहकर ठाकुर साहब ने हमें बहुत ठेस पहुंचाई है। लेकिन हम बता दें कि हम इतने भी गए गुजरे नहीं हैं जितना ठाकुर साहब हमें समझते हैं, बल्कि हम ये बताना चाहते हैं कि कोमल की जिंदगी खुद कोमल पर बोझ बन गई है। ये तो ठाकुर साहब को समझ में नहीं आया, बल्कि कोमल हम पर बोझ बन गई है, ये बात उनकी समझ में अच्छी तरह आ गई। बहुत अफसोस हुआ हमें यह जानकर कि ठाकुर साहब अपनी ही बेटी के बारे में इतने कठोर हो सकते हैं। लेकिन कोमल हमारी बहू ही नहीं,